चलें, ऐसा कोई टेस्ट नहीं दिया था, कोई तो होगा, ऐसे लोग भरे हैं ना। शांत रहे बेटा। स्टार्ट करें। करें, देखिए एक क्वेश्चन है, अब देखो आराम आराम देखते रहिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, उन्होंने ये बोला कि भैया ये ऐसे है, ये बोल दिया कि ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। यहाँ पर एक मास है m और यहाँ का मास कहो 2m, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पुल्ली लगा दिया ऐसे, ये अंदाज से आप लगा लो कि मान लो इस तरफ जा, जितने से नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्या निकालना है, टेंशन और एक्सलेशन निकालना है। क्लियर है क्या? अब देखो, अगर इसको ध्यान समझें फटाफट, देखो तो हमने कुछ सिखाया तो है ये आपको कि ये करो, ऐसे लिए ये वाला ब्लॉक, बोलो क्लियर है क्या? ये वाला ब्लॉक, इस पे क्या लग रहा है, नॉर्मल, इस पे भी तो लग ही रहा है नॉर्मल, है ना। बोलो क्लियर है क्या? इसको अपन एक काम करते हैं, n1 बोल देते हैं, n1, ठीक है। और बताओ क्या है, mg, तो m के नाम पर 2m आ जाएगा। ये एंगल कितना होगा, जितना ये वाला होगा, ये 37 है तो ये वाला भी कितना होगा, सॉरी 53, तो ये वाला 53। यहाँ पर कौन होगा, टेंशन, जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ। अब बताओ अगर इस क्या करो, किसको, इसको मिटा दो इमीडिएटली, n1 को, इसको रिजॉल्व करोगे, ये कहाँ आएगा, 2mg cos 53, 2mg sin 53। बोलो क्लियर है कि नहीं है? मान लो कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रही रहा, तो n1 किसको बैलेंस कर जाएगा, बोलो n1 बैलेंस करेगा 2mg cos 53 कितना होता है, 3 है, साइन cos 37 होता है 4/, ठीक है। अरे बताया था ना, देखिए ट्रायंगल है ना, देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और अगर ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होता है। अगर क्या बोलेंगे, cos 53 तो क्या बोलेंगे, 3/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये n1 अगर पूछता तो ये आता 6mg/5। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब ये कहाँ जा रहा है, नीचे, स्वाभाविक सी बात है, 2mg sin 53 माइनस t, सही बात है क्या, इक्वल टू m में, m के नाम पर क्या है 2m, और ये मान लो ये फर्स्ट, यही है क्या। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला, ये कितना है 37 डिग्री। यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए यही है क्या, ये m है, सही है। अब बताओ इस पे क्या होगा, ये नॉर्मल काम कर रहा है, n2 ऐसे लटका दे यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg, ये वाला एंगल 37 डिग्री, ऊपर कौन काम करेगा, टेंशन, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर दें, किसको रिजॉल्व कर दें, mg को, तो ये वाला क्या आ जाएगा, mg cos 37 डिग्री, इस तरफ आएगा, यस साइन 37 डिग्री, आ कहाँ रहा है यह, जा कहाँ, सॉरी ऊपर जा रहा है, ये क्या जाएगा। अगर n2 की बात करें तो n2 इक्वल टू क्या आएगा, cos 37, यानी एक प्रकार से 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5, क्या जाएगा, mg आ जाएगा। क्लियर है क्या? आ रहा समझ में आपको, डेली आ रही है। अच्छा ये देखिए ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, नहीं बहुत ध्यान से आप देख रहे हैं तो मैंने कहा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो mg क्या आएगा, साइन 37 क्या जाएगा m में, ठीक है। रुकिएगा एक स्टेप ले जाता हूँ मैं, चलो। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड,
तो टी से टी कैंसल, तो कितना आ जाएगा 2mg साइन 53, साइन 53 कितना होता है 5, सही बात है क्या? टी से टी कैंसिल हो गया, 2m प्लस m 3m, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ mg साइन 37 3/5, और ये आ जाएगा 3m, सही है क्या? 4 2 8mg 3mg कितना बचेगा 8 माइनस 3 5/5 mg बचेगा मात्र, तो mg बचेगा, बोलो हाँ है ना ये। तो a इक्वल टू क्या आ गया g/3, ख़त्म का, सही है। कहाँ रख दीजिए उठाकर इसको, इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दीजिए, 2 में रखता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 t माइनस, अब बोलो mg 3/5 इक्वल टू क्या है m में, तो a मतलब कितना हो गया g/3, t इक्वल टू इसको क्या करें देखिए 3mg/5 प्लस ऑफ mg/3 9 10 14, ये आ रहा है 14mg/15, ख़त्म। नहीं पढ़े पड़ा, पढ़े पड़ा, थोड़ा सा कॉपी करिए, स्पीड बहुत ज़्यादा। मैं आपको सिर्फ मैं मैक्सिमम 2 मिनट दूंगा, मैक्सिमम 2 मिनट लिखने का, इससे ऊपर नहीं दूंगा, मिटा दूंगा मैं। अभी भी काम कर रहा है। मैं 2 मिनट ज़्यादा नहीं दूंगा बेटा, आपको अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये m है, ये 2m है, ये 3m, m 2m और 3m। ओके देखिए, अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, सपोज को ये अगर नीचे से आ रहा है ऐसे का होगा, ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा होगा ए से, ये कहाँ जा रहा होगा इस तरह जा रहा होगा ए से, सही है क्या? प्रॉब्लम करिएगा, ये रस्सी है पूरी की पूरी एक, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एक टेंशन आएगा, एक रस्सी ये है पूरी की पूरी, यहाँ एक टेंशन आएगा, सब मासलेस है, ये T1 है तो भी T1 ही होगा, ये T2 है तो भी T2 होगा, T2 यहाँ पे T2 यहाँ पे T2 मेरी जगह लिख दिया है मैंने, बोलो क्लियर है क्या? अब क्या बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यानी FBD ऑफ M, फटाफट बोलते जाइएगा। M ऊपर कौन काम कर रहा है T1, नीचे mg कहाँ जा रहा है ऊपर,
कितना आएगा T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। आसानी से देखिए पहले ये आ गया। अगर हम बात करें एफ बी डी ऑफ 3m, ठीक है, अब बताइए ये रहा आपका 3m, उस पर ये कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल। इस तरफ कौन काम कर रहा होगा, टेंशन। इस तरफ टी, ये जा इस तरफ रहा ए से, बोलो आया ना। नीचे काम कर रहा है 3m। इस बार n किसके बराबर होगा, 3mg के बराबर। सही है क्या। ये इस तरफ जा रहा है तो इधर वाला फोर्स माइनस उधर वाला फोर्स, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू एम में। m मतलब क्या हो जाएगा 3m, दैट इज़ योर क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सही है, आ जाइएगा। अगर हम बात करें एफ बी डी ऑफ क्या हो जाएगा 2m, ये रहा आपका 2m, एक सेकेंड, ये आपका 2m, ये 2mg, ऊपर कौन T2 आ रहा कितने से, A से। सही है ना, बोले क्या हो जाएगा 2mg माइनस T2 2m में। ये आप अगर इक्वेशन नंबर 1 +2 +3 करते हैं तो माइनस, देखिए 1 प्लस T1 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T2, बोलो कितना आया, माइनस mg 2mg, एक और कहाँ गया, एक और होगा ना, अच्छा वो तो कट गया ना। हाँ, ये हो गया माइनस mg और ये 2mg, कितना बचेगा, mg बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, m में 3m में 3 4 5 6 हो जाएगा ना, 6m में, तो a इक्वल टू g/6, बोलो हाँ है ना। इसको लोग कहाँ डाल दोगे, अगर फर्स्ट में डालो तो क्या मिल जाएगा T1, थर्ड में क्या मिल जाएगा T2। देखो थर्ड में डाल दो क्या मिल जाएगा T2, नहीं क्या, और फर्स्ट में डाल क्या मिल जाएगा, A डाल दो तो क्या मिल जाएगा T1 मिल जाएगा। नहीं आया, कॉपी करो। हो गया, नेक्स्ट ये रहा, तो कॉपी करिए, नेक्स्ट ये रहा। उसे करते रहे कॉपी, इसको भी अगले बार सोचिएगा। ये रहा, मास के नाम पे कितना है 415, ये है 4 kg, ये वाला 1 kg, ये वाला 5 kg। क्लियर है क्या, ये इस प्रकार से चल रहा है। यस, मैं सिर्फ हिंट करूंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा। ये देखो, ये कितना है 5G, सिस्टम पूरा ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऐसे आगे जा रहा है, बोलो क्लियर है। यहाँ का टेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो ये T1 और T1, यहाँ का टेंशन क्या होगा T2, बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी, 5G की, तो 5G नीचे आ रहा है, 5G माइनस T1 इक्वल टू MA, 5 × A, फर्स्ट इक्वेशन, बोलो क्लियर है क्या। इसकी बात करो, खींच कौन रहा है इसको, इधर T1, पीछे कौन है T2, नॉर्मल तो ऊपर हो जाएगा n इक्वल टू 1G, आगे जा रहा है T1, पीछे आ रहा है T2, तो क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 1G, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, 1 × A, मतलब A, बोलो सही बात है क्या। इसकी बात करो क्या हो जाएगा, T2 खींच रहा है इसको, बोलो, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा MA, तो 4 × A, क्या करोगे, तीनों को ऐड करो, क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। अरे देखो ना, इससे कट गया, इससे कट गया, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा A कितना मिल गया 5G, 5 5 6 10 है, तो A इक्वल टू क्या आ गया G/2। अब A कहाँ रख दोगे, इसमें डाल दोगे,
क्या मिल जाएगा T1, अगले में इसमें डाल दोगे डायरेक्ट T2 मिल जाएगा। जल्दी कॉपी करो। हो गया, इस पे मेंटेन रखिए, मेरे तरफ मत देखिए। हो गया ना। नेक्स्ट, देखिएगा, अगर हम बात करें बोर्ड पे आइएगा, अब चालू है प्रकाश, कहीं ना कहीं क्या है, प्रैक्टिस चालू हो गई है क्वेश्चंस की, है ना। कंसेप्ट हो गया करीब करीब हमारा, बस अब प्रैक्टिस, अलग अलग क्वेश्चन बेसिक 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 हाई चलते जाएंगे धीरे धीरे करके। देखो एक ब्लॉक उन्होंने ऐसा दिया है, मास दिया हुआ है, देखो ऐसे करके ये ऐसे लेके आ रहा है, ये वाली पुल्ली जो है ना फिक्स्ड है, ठीक है। इतना डेंजरस आप में आता नहीं कि मूव करवा देंगे उसको भी, क्योंकि वो अपने नीड्स वगैरह सिलेबस का नहीं है। देखिए ये रहा, ऐसे दे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये वाली फिक्स्ड है। ये जो मास है ये 2m है, और ये कितना है, m है, और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री है। सिंपल सी बात है। आपको एक बात क्लियर कट दिख रहा होगा कि अगर ये नीचे आ रहा है a से, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, खिंचता जाएगा, और ये क्या होगा, a से इस तरफ आएगा। एग्री है कि नहीं था इस बात से? बस आप देखिए, यहाँ पर क्या है, टेंशन, यहाँ पे वही टेंशन, रस्सी तो एक ही है ना, मासलेस रस्सी की हम बात ही कर रहे हैं, कहीं मास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप देखो डायरेक्ट, अगर हम बात करें FBD ऑफ 2m, अक्ल लगाते जाइएगा, ये कौन है 2m, ये कौन है T, नीचे है 2mg, और ये कौन है नॉर्मल, टेढ़ा हो गया इधर से, सही कर लेता हूँ मैं भी। ये जो है आपका क्या है नॉर्मल, ये कौन है ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, एक गलत है, ये कितना हो गया 37 डिग्री, हाँ अब आएगा ना, 2mg cos 37, 2mg sin 37, सही है। ये कहाँ आ रहा है, नीचे, बताइए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg cos 37, तो ये 2mg 4/5 cos 37 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8mg/5, सही है क्या। अगर ध्यान से देखें, ये कहाँ आ रहा है, नीचे, नीचे मतलब क्या हो गया, यस 37 माइनस ऑफ t इक्वल टू m में, तो m के नाम पर क्या है 2m इंटू a, इसको फर्स्ट कर दो, ये a लिखा हुआ है, सही है। अब इसकी बात करें तो अगर हम इसको देखें FBD ऑफ m, ये देखिए ब्लॉक है, ये m वाला, सही है क्या। ये कौन खींच रहा है इसको, T खींच रहा है, ये mg, इसका नॉर्मल अलग कर दो, n डैश कर दो इसको, n डैश, है ना। अब बताइएगा कहाँ जा कहाँ रहा है, इधर ही जा रहा है a से, तो सब पक्का है कि n डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, सही है। ये इस तरफ जा रहा है तो कौन खींच रहा है, T खींच रहा है इसको, T खींच रहा है ना, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, T से T कैंसल, 2mg sin 37, तो 2mg sin 37 3/5, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया, 2m में प्लस m में कितना हो गया, 3 से 3 कैंसल, m से m कैंसल, 2g/5, ये आ गया, ये आ गया तो क्या करेंगे, ये उठा के यहीं डाल दो, क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, ख़त्म आंसर, सही है क्या। चालू रहो,
आज आया कौन नहीं है यार बॉयज़ में? बस बाकी सब लोग आए हैं। चल अपने अपने पढ़ाने की स्पीड को बढ़ा दीजिए, बार बार कह रहा हूँ, नहीं गड़बड़ खा जाएंगे सब। आप वही पेपर या घर पे आके देखेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, जो पेपर आपने कल दिया था, उसके कम से कम हर सब्जेक्ट में 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे होंगे जो आपसे बन रहे होंगे। और अभी आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत से निगेटिव आपके आ रहे होंगे, बहुत से निगेटिव आ रहे होंगे, तगड़े आ रहे होंगे, क्योंकि आपने क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। हमेशा ध्यान रखा करिए, एक बार क्वेश्चन को रफली पढ़ा जाता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो उस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो क्वेश्चन घुमा रहा होता है, ठीक है, वो आपने गड़बड़ किया होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ख़ास जब पेपर दे रहे होते हैं ना, कुछ भी हो जाए आपके ना, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है ना, आप एक करके आइए। अभी भाई कोचिंग में क्या है, एक क्वेश्चन मतलब एक ही करिए, बट एग्ज़ाम टाइम पे ना किसी से बात करिए, ना किसी से कुछ पूछने की कोशिश करिए। इस बात को ध्यान रखिए, बताइए मत, ना पूछिए। अब सिंपल पेपर टाइम कोई दोस्ती यारी नहीं, उससे आपको क्या मालूम चल जाएगा, अच्छा मैंने एक किया था, अच्छा मुझे एक ही आ रहा था, अगले टेस्ट में मुझे 5 सही करने हैं, अब मेरे 5 सही हो गया, अगले में मुझे 10 सही करने हैं। तो आपको मालूम रहेगा कि जो आपको 10 किए हैं वो आपके अपनी मेहनत के हैं। ये ध्यान रखा करिए। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आप फाइनल एग्जाम में क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, टेस्ट में टॉप करने का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। हो गया क्या? हो गया? हो गया? क्या प्रॉब्लम इसको? क्या निकालने से? नॉर्मल निकालने से। अभी फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना बेटा, तो पहले उसी को जाना, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, बिना एन निकाले फ्रिक्शन पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए बार बार एन निकाल के रख ले रहे हैं। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन और लीजिए, लीजिए बस एक बेसिक और दीजिए। देखो एक बेसिक ऐसे आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, उन्होंने ये दिया ऐसे करके, ऐसे दिया हुआ, इसको बोला है 5 kg, इसको बोला है 2 kg, इसको बोला है 1 kg, और ऐसे लगा दिया, ख़त्म। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, ए नीचे आ रहा होगा ए से, ए कहाँ जा रहा होगा, ए से ऊपर जा रहा होगा, बोलो क्लियर है? देखो एक टेंशन यहाँ होगा और एक टेंशन यहाँ होगा, इसको T1 बोला है, इसे क्या बोल देंगे T2, और ये वाला भी T2 ही होगा। मासलेस है तो पूरा टेंशन क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप खुद देखो पहले FBD ऑफ 1 kg, तो 1 kg की जब बात करेंगे, ये वाला आराम से देखें पहले, 1 kg 1 इंटू जी, ऊपर T1 नीचे आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या? कितना हो जाएगा 1g माइनस T1 इक्वल टू 1a m इंटू ए, सही है। अगर हम बात करें आप FBD ऑफ 2 kg, FBD ऑफ 2 kg, तो अगर 2 kg को ध्यान से देखें, एक सेकेंड बेटा, 2 kg नीचे 2g काम कर रहा होगा एक तो, और एक काम कर रहा होगा T1, ऊपर T2 आ रहा है नीचे। अब बताइए क्या हो जाएगा, T1 प्लस 2g इक्वल टू 2a, ख़त्म, m इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन तो हो गया ना, 2 इंटू ए, अरे हो गया भाई। अगर हम बात करें FBD ऑफ 5 kg, ये देखिए ये 5 kg, नीचे कौन काम कर रहा है 5g, ऊपर T2 जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। क्या सिखाया था, 1 प्लस 2 प्लस 3 करिए, सब टिकट जाएंगे, माइनस T1 प्लस T1, ठीक है, ये और कट जाए, कितना है 1g
माइनस 1g प्लस 2g माइनस 2g बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 2g इक्वल टू, बोलिए फटाक से 1a प्लस 2a 8a। अच्छा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपन ने डायरेक्शन क्या करना है, अपने को उल्टा लेना है ना। कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ g/4। बोलो क्लियर है क्या? यस। तो डायरेक्शन जो जिसको अपन ने ऐसे मूव करवाया वो ऐसे मूव कर, मैं जानबूझ कर लिया था, वो दिख रहा था मुझे 5 kg पहले दिख रहा था, ताकि क्वेश्चन आ जाए। अब बताइए टी कैसे निकालोगे? टी, अच्छा जब वैल्यू डालेंगे इससे मान लो अपने को निकालना पड़ेगा T1 निकालना, मान लो है ना, कोई यूज़ करो, T2 निकालना हो। जब T2 करेंगे तो 5g इक्वल टू 5। जब a की वैल्यू डालेंगे ना, a की वैल्यू साइन के साथ डालेंगे, साइन के साथ, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि माइनस पढ़ दो आप, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ g/4, है ना। क्लियर है क्या? मतलब क्योंकि अपने पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसी से आया है यह, इसके वैल्यू जहाँ भी डालेंगे जो आया वैसे डाल देंगे वैल्यू, है ना। अब बताइए T2 इक्वल टू क्या हो गया? 5g। ये देखिए ये ट्रांसफ़र हुआ और ये कितना हो जाएगा? माइनस 5g/4। सही है क्या? T2 ये कितना आ गया? 20 माइनस 15 ये /4। पहले पढ़ा क्या? वैसे क्या निकालेंगे अपन? कहाँ पुट कर दे? यहाँ पुट कर दे, T1 आ जाएगा वैल्यू के साथ। सही बात है क्या? सही आएगी नहीं आया? कॉपी करें फटाक से। अच्छा एक सेकंड के लिए अगर यहाँ टेंशन पूछता तो T3 क्या होता है? T2 प्लस T2, तो T3 क्या आता है अपना? 2 टाइम्स ऑफ T2। जो T2 आएगा उसको डबल कर दीजिएगा। सही है क्या? यहाँ पर नहीं आया? कॉपी करें। स्पीड मेंटेन। अब देख रहे हैं पहले ब्लॉक में काफ़ी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फटाफट, ठीक है ना। हाँ बेटा, वो हाँ जैसे कि अपन तो 10 पे काम चला लेंगे। इसे देखा जाए, देखो सच्चाई तो ये है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हमको 9.8 रखना होता। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम लोग रख देते हैं, मान दिया है कि 10 रखो, 10 रख देंगे। नहीं दिया हो तो ईमानदारी से 9.8 रखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन कुछ वैल्यू दी ही नहीं है तो आप 9.8 रख दो। क्लियर? लेकिन क्या होता है, अब अपने को तो भाई ऑप्शन मारना है यार। अगर नीट में ऑप्शन बैठे मार खट मारना है तो अपन तो शॉर्टकट मारेंगे, 10 अप्रॉक्स ले लेंगे। भाई अपने को तो हालत में एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। कंपटीशन लगातार टफ हो रहा है बेटा, लगातार। ये सीके से ने लगाया क्या अभी मोबाइल? अच्छा आपको अभी एक बात समझ में आ गई होगी कि मैं जो फिजिक्स में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है ना कि बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। देखो आपको सब आ रहा है, कॉपी पलटोगे सब आ जाएगा। लफड़ा कहाँ हो रहा है? रिवीजन का। मैं इसीलिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। अभी जो रिवीजन के लिए बिल्कुल अलग तरीके से, बस आप बैठ के देखते रहो। मैं आपको इस बार हाई फाई कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो है सो है, ये है ये पढ़ो, इतना आपको आना चाहिए, कोई हाई फाई नहीं। आप कभी भी किसी टीचर का अगर आप यूट्यूब पे भी देखे भी हों, नीट का खास तौर से जब पढ़ाते हो सर लोग, तो इसी के आसपास हैं, वो इससे हाई नहीं जाते। जब कोई फेमस टीचर अगर आप देखे होंगे आप लोग, किसी जो भाई बहुत फेमस लोग हैं जो किसी भी चैनल के, तो वो इससे ऊपर नहीं जाएंगे। वो इसी बार बार क्वेश्चन क्या करते रहते हैं, ऐसा हो तो क्या करना, ऐसा हो तो क्या करना। ये क्योंकि भाई हमें जो सिलेबस में मतलब है उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, देखते ही टक्का से आंसर हो गया। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेसिक ले लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा ले लेता हूँ। देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। आइए बेटा प्लीज बोर्ड पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। दो उन्होंने ब्लॉक दिए,
चलो एक ब्लॉक और कर लेते हैं। मान लो ये m है, ये 2m है और ये 3m है। ओके, ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से इसको खींच रहे हैं f से। f कितना है 10 न्यूटन, कितने डिग्री से 37 डिग्री से खींच रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक रस्सी है, यहाँ एक रस्सी है, ऐसा कुछ दिया है। क्लियर है क्या? अगर मान लो कह रहे हैं यहाँ अगर फोर्स दे दे तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे कोई फोर्स दे दे, मान लो कोई फोर्स दे दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये वाला कितना है 5 kg, सॉरी 5 kg बोल रहा हूँ, 5 न्यूटन, और एंगल बोल दिया कितना, एंगल वही 37 डिग्री ले लो। बोलो हाँ, ऐसा कुछ दे दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ए से आगे जा रहा है, ऐसा बोल दिया, ये निकालना है। यहाँ का रस्सी है, यहाँ टेंशन अलग T1, यहाँ का रस्सी टेंशन अलग T2। बोलो क्लियर है? आप बताओ इसको रिजॉल्व करोगे, 10 cos 37 एग्री। cos 37 कितना हो गया 4/5, कितना हो गया 8 न्यूटन। ये वाला कितना हो गया 3/5, 2 जा 6 हो जाएगा, 6 न्यूटन। सही है? इसको रिजॉल्व कर लो। क्या सिखाया था, यहाँ से रिजॉल्व करोगे कि यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 37 है तो क्या हो जाएगा, यह 37 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला कितना हो जाएगा 5 cos 37, ये वाला 5 sin 37। सही बात है? आप क्या बनाओगे, FBD ऑफ, चलो 3m से स्टार्ट करते हैं। बोलो अगर 3m को ध्यान से देखो, इधर कौन लग रहा है, ऐसे में 8 का लग रहा है, और ऐसे में T1, ऐसे में तो नॉर्मल निकलेगा, ऐसे नॉर्मल की बात होगी। जा कितने से रहा है यह, A से, तो 8 - T1 = 3 है पहला इक्वेशन। सही है कि नहीं है भाई? नॉर्मल है पर नॉर्मल निकालने का आवश्यकता नहीं, पर इसलिए mg नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा FBD ऑफ 2m। अगर हम 2m की बात करें, बताइए ये कौन है T1, पीछे कौन है T2, जा कहाँ रहा है, A से आगे जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अपन mg नहीं दिखा रहे, नॉर्मल की आवश्यकता नहीं है, आगे जा रहा है, मतलब क्या हो गया T = m में, ये सेकंड इक्वेशन। सही है क्या? अगर हम बात करें, इधर आइएगा, FBD ऑफ m, जब m के बात करेंगे m में तो कौन लग रहा है बताइए? अच्छा T2, एक और फोर्स आ रहा होगा, ऐसे में एक और है ये वाला 5 cos, मतलब 5 cos 37 हो गया 4/5, मतलब 4 का एक और लग रहा है। बोलो हाँ है ना, 4 न्यूटन का एक और लग रहा है। सही बात है कि नहीं है? जा कहाँ रहा है यह, A से। क्लियर है क्या? mg नहीं दिखा रहे हैं अपन। T2 माइनस क्यों होगा, T2 माइनस क्यों होगा भाई साहब, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, माइनस क्यों होगा, = क्या हो जाएगा m में। दैट इज़ योर थर्ड इक्वेशन। तीनों को ऐड कर दें, माइनस क्या करूं तब, MA। सही है क्या, बाकी जगह सही है, ऐड कर दीजिए। बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, -T1 से +T1, -T2 से +T2, यह 8 है और वो 4 है। एक और बचा होगा मेरे हिसाब से, एक ही है क्या, हाँ 8 + 12 12 हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 3 6 आ जाएगा, 6 MA। सही है क्या? तो A = आ जाएगा 2/m, m जो भी दिया रहेगा, m क्वेश्चन में देगा ना, तो m आ गया तो क्या आ जाएगा, पूरा खानदान आ जाएगा। m A उठा के यहाँ डाल दीजिए, A को, सॉरी A क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, नहीं आएगा, कॉपी।
हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन दिया है ऐसे, दो ब्लॉक दिए, ए का मास 2m, ए का मास m। कह रहा है मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ F का, और इस पर एक ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, F का ही लगा रहा हूँ, बट जो मैं एंगल यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, वो यूज़ कर रहा हूँ 37 डिग्री। कोई एंगल दे देंगे और क्या, बहुत करेंगे, m को क्या लिख देंगे 1 kg 2 kg लिख देंगे, जो मैंने F बोला उसको 10 न्यूटन 20 न्यूटन ऐसा कुछ न्यूटन बोल देंगे, और ये तो बोलेंगे वैल्यू दे देंगे, दिया तो वैल्यू ही है। देखिएगा, देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइए, क्या सिखाया था, सबको अलग अलग कर लेंगे, है ना बेटा। जैसे ये देखिए अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, बताया था ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया कर ताकि बात समझ में आना चालू हो जाए। ये देखिए ऐसे बताया था ना ऐसे करना। चलो ये देखिए हो गया बेटे। कहाँ कहाँ कांटेक्ट में है, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो ये इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा और ये इस पे लग रहा होगा, इसको अपन N1 दे दिया तो ये भी N1 होगा। यहाँ पे कांटेक्ट में है तो इस पर क्या लगा रहा होगा N2, इस पर भी N2 लग रहा होगा। यहाँ कांटेक्ट में है तो इस पर एक नॉर्मल, तो वैसे इस पे लग रहा होगा। इसको अगर N3 बोलेंगे तो इसको N3 बोलना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? अब बताइएगा, यहाँ कौन है mg, 2mg हो जाएगा, यहाँ का mg हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ये जो है आपका f लग रहा है। बहन जी सब लोग समझ रहे हैं, लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, साथ में नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिख सकता मेरे अलावा। ये कितना है 37 डिग्री, बोलो क्लियर है क्या? ओ भाई साहब आपको अलग से नहीं बोलूँगा मैं, पहले समझिए, लिखने की स्पीड बढ़ाइएगा अपना अपना। हाँ ये नहीं कि साथ चलें, हम पूरा मौका देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये f है तो f cos 37 यही है क्या? अब थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लिया जाए ताकि और बातें क्लियर हों। ये 2m है, ये f है, ये कौन है बेटा N1 2mg, और ये वाला N3। मान लेते हैं सिस्टम पूरा ये जा रहा है ऐसे, मान लिया अपन ने, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे कोई रोल ही नहीं है इसका, मतलब पक्का है कि N1 किसके बराबर है 2mg के बराबर। जा ऐसे रहा है तो ये वाला माइनस ये वाला, f माइनस N3 इक्वल टू m में m के नाम पर 2m। सही है? अगर इसकी बात करें ये m वाला, तो m पर ये देखो cos 37 4/5, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4f/5, ये तो आ जाएगा। सही है? और ऐसे में कौन है 3f/5, कैसे sin 37 कितना हो गया 3f/ कितना हो गया 5। सही बात है क्या? अब देखिए ये कौन है, ये जो है क्या है N3 है ना, ये वाला N3 है, ये N3 है। नीचे कौन है mg, ये N2 है। सही बात है क्या? जा कहाँ रहा है, इधर ही हमने बोल कर रखा है, दोनों साथ में जाएंगे। ऐसे में कौन है, ऊपर कौन है N2, बैलेंस कौन किसको कर रहा होगा, दो लोगों को बैलेंस कर रहा होगा mg प्लस 3f/5। चलो सेकंड कर लेते हैं इसको। ये ऐसे में जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा बताइए, N3 माइनस 4f/5 इक्वल टू m में, तो m a, दैट इज़ योर थर्ड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड करूँ ऑटोमेटिक देखिए कट जाता होगा बार बार, N3 से N3 कैंसल, ये आ जाएगा आपका f माइनस 4f/5, f माइनस 4f/5 2m में प्लस m में, और ये आ जाएगा आपका 3m में। ये इधर गया तो f/5 इक्वल टू 3m में, a इक्वल टू f, ये नीचे आ रहा है 15 है, दैट इज योर a। अब क्या करोगे, ये उठा कहाँ डाल दोगे, इसमें डाल दोगे, क्या मिल जाएगा N3 मिल जाएगा, इसमें डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा N2 मिल जाएगा, ख़त्म काम। सही है क्या? नहीं उसमें को डालोगे, उसमें
कहाँ किसकी आवश्यकता है? ए उठा के डाल दो, कहाँ कहाँ डालोगे? यहाँ डालोगे तो मिल जाएगा N3, हाँ तो N3 चाहिए था बीच का कॉन्टैक्ट का, यहाँ का N3, N1 तो N1 तो पहले से है ना, N1 तो पहले से अवेलेबल है ना। क्या करोगे? ए डाल दोगे डायरेक्ट का मिल जाएगा N3। बोलो क्लियर है क्या? पकड़ो स्पीड। हो गया? हो गया भाई? चल अब देखें ध्यान से कहानी दूसरी देखिए। आप थोड़ी सी कुछ बातों को भी ध्यान दीजिएगा, है ना, साथ में। आप जैसे क्या है थीटा, हमने इस पर क्या लगाया? एक मास m रखा, ठीक है। कहानी सुनते रहिएगा। दूसरा मास कैसे रखा? मतलब सॉरी, मास ऐसे रखा है, बस फोर्स की डायरेक्शन चेंज किया। इसमें फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ F का, इस पे ऐसे लगा रहा हूँ, इस वाले पर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। और एक और है, ये इंक्लाइंड है, ऐसे है, इस पे मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ। कितने डिग्री पर? 37। समझाने के थीटा ले लिया, सिखाना क्या वो देखो, पहले समझो। ये थोड़ा दिख रहा वैसे ही क्या आपको? ये छोड़ो, इसको रहने दो ऐसे, बताओ इसको। देखो मुझे बताओ, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये देखो, ध्यान सुना, कैसे जाएगा? कैसे आएगा? यूँ जाएगा ना, यानी ऐसे और ऐसे। दिख गया क्या? सभी फोर्सेस आपके, सभी फोर्सेस या तो इस लाइन पर या तो इस लाइन पे होना चाहिए। जो इस लाइन पे नहीं होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। रुको फिर से एक बार, कितना एंगल? ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? अरे इंक्लाइंड पे जाएगा। और कहाँ जाएगा? यानी सभी फोर्सेस ऐसे और ऐसे होना चाहिए। जो इस लाइन पे नहीं आएगा, जो इस लाइन पे नहीं आएगा वो रिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल ये कौन था? mg। ये एंगल थीटा थे, एंगल थीटा। आपने mg रिजॉल्व किया था, क्यों किया था?
क्योंकि एम जी इन दोनों लाइन पे नहीं आ रहा था, तो आपने इसीलिए क्या किया था, इसको लिखा था एम जी कॉस थीटा, इसको लिखा था एम जी साइन थीटा। भाई कहानी आपको मालूम है, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एफ ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा, एफ माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में। नहीं आया क्या? अगर ए एफ दिया है तो ए कितना हो जाएगा, एफ माइनस थीटा बाई एम, और ये क्या है आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। बात ख़त्म। अब इसमें देखो, जैसे ये एंगल कितना है, मान लो ये भी थीटा ही हो, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, नहीं होगा? आपने क्या बोला कि एफ को रिजॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि उस लाइन पे नहीं आ है ना, इसलिए रिजॉल्व करेंगे, पीछे लॉजिक ये है। तो ये एफ कॉस थीटा और ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। ये क्या है, क्या एम जी भी रिजॉल्व होगा? हाँ, क्यों, वो भी उस लाइन पे नहीं आ रहा है। तो ये थीटा हुआ था, ये क्या आया था, एम जी कॉस थीटा, और ये आया था एम जी साइन थीटा, और ये अपोजिट पे कौन गया था, नॉर्मल गया था, पल्ले पड़ा, इसलिए एन क्या हुआ था, हाँ ये जो है इस बार एम जी क्या हुआ था, कॉस थीटा प्लस ऑफ एफ साइन थीटा हुआ था। एन किसको बैलेंस कराए, अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कॉस एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू एम ए। बात खत्म। कहानी समझ में आई क्या? लिखिए, इसको लिखना हो तो फिर बात करते हैं। लिखना है क्या, फिर कहानी बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। आप समझ में आया? तो ये नहीं हो अपने मन से मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें बातें नहीं बोलता था पहले, क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता नहीं लग रही थी मुझे। अब तो आवश्यकता लगेगी, बहुत से फोर्सेस काम करेंगे तो हमें मालूम चला कौन सा फोर्स रिजॉल्व किया जाए, कौन सा नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिखिएगा। हो गया? Yes, sir. ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मल फोर्स, और क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। बताइए क्या करेंगे, ये लिया, ये लिया, ये लिया। समझिए पहले, फिर बात करते हैं कहानी को। सही है? अब बताइए, ये सब ब्लॉक जा कैसे सकते हैं? यूँ जा सकते हैं ना, और ऐसे जा सकते हैं, और क्या जाएगा? ये सभी फोर्स क्या होंगे, इस लाइन पे होने चाहिए। जो इस लाइन पे होगा ठीक, जो नहीं हुआ वो डिसॉल्व होगा। देखो अगर आप देखें तो ये 138 न्यूटन क्या उस लाइन पे है? Yes, है।
यहाँ पर एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, इसको अपन N1 N1 बोल देते हैं। क्लियर है? अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो है आपका ये जो 60 न्यूटन दिया हुआ है, मुझे लगता है वो रिजॉल्व होना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो रिजॉल्व ऐसे होगा। बोलो हाँ। ये अगर 37 है तो ये वाला भी क्या होगा 37। एक तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे इसके पैरेलल, सही है क्या? और दूसरा जो है क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ये वाला कितना आएगा 60 है cos 37, और ये 60, बोलो क्या हो जाएगा 60, बोलो कितना आएगा sin 37। बोलो क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पर और बात करो, ये कितना है 6G, ये कितना होगा, एंगल दिया था शायद, ये एंगल दिया है, कहाँ गया, 53 डिग्री। ये वाला एंगल जो है कितना दिया है 53 डिग्री, ये भी 53 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 6G cos 53, ये आएगा 6G sin 53। दिख रहा है क्या sin 53? ये वाला बताइए 4G, ये भी वही होगा 53 डिग्री होगा। अरे जो ये होगा वही होगा, ये होगा, सही है क्या? बोलो कितना आ जाएगा 4G cos 53, जगह नहीं दिख रहा है, यहाँ लगा दो, ये 4G sin 53। बोलो हाँ है ना? और यहाँ पर तो आराम देख लीजिएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल का नाम रख दो N2, यहाँ पर एक नॉर्मल का नाम क्या रख दो N3। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं साइड में अच्छे से कर देता हूँ, साइड में कर रहा हूँ, घबराइए मत। देखिए ये है 6 kg वाला, 6 kg पर ये कौन है 138, ये कितना है 6G sin 53, यानी 6G, ये हो गया 3/5। G कितना हो गया, G कितना हो गया, नहीं G हो गया 10 बोला था, G 10 हो गया, 10/5 2, बोलो यार, सही है? तो 2 हो गया 36 आएगा, 36। यानी देखा जाए तो ऐसे में कितना आ रहा है 36, ऐसे में आ रहा है 138। ठीक है क्या? यहाँ से कौन लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे जो कांटेक्ट में है कितने का N1 का नॉर्मल लग रहा है, और 6G 6 × 10 × 4/5, 5 2 ज़ा 2 8 48। तो ये आपका 48 न्यूटन। ऊपर कौन काम कर रहा है, नॉर्मल, इसका नाम क्या रखा अपन ने N2। बोलो क्लियर है क्या? अब क्लियर है? ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, मान लो नीचे आ रहा है A से, बोलो ना। अब बताओ नीचे आने मतलब क्या हुआ, अगर नीचे आ रहा है तो उल्टा होना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें हमें। तो N2 किसको बैलेंस कर रहा होगा 48 न्यूटन को, बोलो हाँ है ना? और नीचे आ रहा तो क्या हो जाएगा, नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग, N1 + 36 - 138 = 6 है। नहीं आया क्या? अगर अब हम बात करें नेक्स्ट वाले पे, 4 kg, ये कौन है, ये कौन है N1 है, N1, तो ये N1 है। और ऐसे में कौन काम करेगा, इसको रिजॉल्व किया, कितना आ गया 4G sin 53, तो वो है आपका 4G sin 53, 4 × 10, और ये हो गया 4/5, 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 आएगा ना यहाँ पे, 8 32 आएगा, 32 आएगा, 32 न्यूटन है ना। और उसके बाद N1 हो गया, और उसके बाद ऊपर से फोर्स लग रहा था ना, कहाँ गया, ये रहा, नहीं हाँ ऐसे लग रहा है ना, यह 60 cos, ऐसे में कौन लग रहा था 60 cos 37, ये लगा था 60 cos 37 लग रहा था। ये कितना आ जाएगा 60 × 4/5, 12, 48 न्यूटन। इसको कहाँ ले आ रहे हैं अपन, ऊपर ही ले आ रहे होंगे, क्योंकि ये कहाँ, नहीं सॉरी नीचे आ रहा होगा ना, ये नीचे आ रहा है तो भी नीचे आ रहा होगा, हाँ तो नीचे आ रहा, अपन ले लिया नीचे बोल दिया। नीचे आने मतलब क्या हुआ बताइए, अच्छा
अरे यहाँ का नॉर्मल नहीं दिखाया मैंने, जो N3 है उसको बैलेंस कर रहा होगा, उसको नहीं दिखाया मैंने। बोलो ये हो जाए, इधर आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स एक है 48, क्या होगा प्लस 32 आएगा ना, 48 प्लस 32 आएगा ना भाई। ए भी नीचे काम कर रहा है, ये वाला भी नीचे काम कर रहा है, ब्लॉक नीचे वाला माइनस ऊपर वाला जाएगा ना। तो 48 प्लस 32 माइनस N1 4A, इसको सेकंड कर देते हैं या और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए कितना आ रहा है 40 80 90, हाँ 90 आ रहा है, नहीं हाँ 90 नहीं 80 आएगा, 80 आएगा, 80 माफ़ी चाहूँगा। 80 माइनस N1 इक्वल टू 4 है, ये सेकंड इक्वेशन सही है क्या? ये भी सॉल्व ही कर लेते हैं। N1 कितना है यह 36 102 सही है ना, ये 6 से ये फर्स्ट कर लेते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, बोलो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए N1 से N1 कैंसिल हो गया, -102 प्लस 80 22 माइनस में, मतलब जो डायरेक्शन उल्टा हो गया है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं -22 इक्वल टू 10 है, 6 से प्लस 4 है, कितना हो जाएगा 10 है, तो ये आ जाएगा 10 है। तो A इक्वल टू -2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माई सन से भी ये बता रहा है कि जो आपने नीचे बोला हो एक्चुअली पे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सही बात है क्या? बाकी वैल्यूज डालते जाएंगे, क्या जाएगा आपका N ओवर आ जाएगा भाई। A कहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए विथ साइन है ना, यहाँ डाल दीजिए, क्या जाएगा N1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। डायग्राम तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि बेटा, वो दिमाग लगाई, डायग्राम बनाई, सोचिए। दिव्य दृष्टि का प्रयोग करिए फटाफट, सोइए बिल्कुल मत। अब कोई भी जाकर बार बार पिट पिट एसी नहीं बंद करेगा, ध्यान चल रहा है, अपना साल लेकर आए, कंबल लेकर आया करिए। हाँ हाँ नहीं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ, हाँ नहीं पुट जाके दबाते रहते हैं सब। इसको ठंडी लगेगा, अपना कंबल और साल वो सब ले, कंबल वो सब लेकर आएगा, बैठेगा आराम से, ठीक है हाँ।